episode of D2C brand series Start to Scale. In this episode, we are going to talk about the data insights which are crucial for your D2C brand success. I'm Harsh Mahajan, founder of Digital Triangle, and I'm here to walk you through the deep insights of data analytics and how we can use it to leverage for the growth of our brand. इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कौन सा डेटा ट्रैक करना है, कैसे ट्रैक करना है, उनकी क्या रेलेवेंस है, उनसे क्या इंसाइट्स ड्रॉ होंगी और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो अपने ब्रांड की ग्रोथ के लिए, अपने ब्रांड की सक्सेस के लिए। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कौन सा डेटा हमको ट्रैक करना है। अब हम तो है यार बिजनेस वाले, हमको तो सबसे पहले समझ में आती है सेल्स। तो सबसे पहले आपको ट्रैक करनी है आपकी सेल्स कितनी है, उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ओवरऑल रेवेन्यू आप क्या कमा रहे हो, और इफ पॉसिबल ट्राई टू एनालाइज आपका पर यूनिट प्रॉफिट या लॉस क्या जा रहा है। दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे हम टॉप से बॉटम पे ड्रिल करते चलते हैं कि हमें कौन कौन से डेटा को ट्रैक करना है। तो यू हैव टू कीप आई कि आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो वीक टू वीक क्या चल रही है, मंथ टू मंथ क्या चल रही है, ईयर टू ईयर क्या चल रही है, सो दैट आपके पास एक होलिस्टिक ओवरव्यू हो कि आप कब ग्रो कर रहे हैं, कब डाउन जाता है, किस सीजन में, किस टाइम पीरियड में, कहाँ पे आपकी सेल बढ़ती है, कहाँ आपकी घटती है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए हीरो प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल ला रहा है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें पोटेंशियल है थोड़ा सा पुश करें तो वो बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डेटा वैल्यूएबल इनसाइट्स आपको अपने सेल्स डेटा में ही मिलेंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड टू ग्रो योर बिजनेस इज टू फोकस ऑन दी सेल्स मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे बाकी मैट्रिक्स शुरू होते हैं। फिर आपका और भी आप ड्रिल कर सकते हो कि आपकी कौन सी मार्केट प्लेसेस पर आपकी सेल ज़्यादा आ रही है, आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा आ रही है, and so on. So sales data itself going to give you a lot of valuable insights. उसी सेल्स डेटा से आपसे लिंक्ड आपको मिलेगा कि आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज कैसे हैं, रेटिंग्स कैसे हैं, जिसका कि बेसिस कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा कम सेल हो रहा है। इसके बाद जब आपने सेल्स डेटा को एक एनालाइज करना शुरू कर दिया, नाउ यू गो टू दी मोर डीप कि अब हमारे पास कहाँ पे जो है, अब हम आते हैं ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट डेटा। सो बेसिकली जब आपको सेल्स लानी है तो आपको फनल पता है कि अगर मेरे पास लेट्स से 1000 लोग विजिट कर रहे हैं तो हो सकता है 100 उसको कार्ट में ऐड करें, फिर 20 हो सकता है वो चेकआउट पेज तक जाए और कन्वर्जन होते होते लेट्स से 10 ही रह जाए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम है आपके पेजेस पे, तो आपको ये देखना है कि आपके कैटेगरी पेज पे कितना डेटा है, प्रोडक्ट पेज पे कितना डेटा है, होम पेज पे कितना डेटा है, कितने नंबर ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं, कितने व्यूज हैं, कितने बाउंस बैक रेट है आपका, आपका फिर धीरे धीरे क्या उसमें जो एड टू कार्ट के फ्लोज हैं, जो पेज टू पेज फ्लोज है वो कितना है। तो देयर आर लॉट ऑफ डेटा रिलेटेड टू ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट विच विल गिव यू अगेन ए होलिस्टिक पिक्चर कि ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा जो आप सोच रहे हो कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और उस पर ट्रैफिक ही नहीं है तो बिकेगा कहाँ से। तो ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट फिगर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दी ओवरऑल डेटा रिलेटेड टू दी सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। सो बेसिकली ट्रैफिक डेटा जो है आपका और एंगेजमेंट डेटा आपको है ये बताता है कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है और आपके उन पेजेस पे कितने अच्छे तरीके से लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो द वेरी क्रूशियल फॉर योर सक्सेस। इसके बाद हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट डेटा होता है विच इज दी एक्विजिशन डेटा। एक्विजिशन डेटा का मतलब ये है कि मेरे पास ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किन मीडियम से आ रहा है, किन वेबसाइट से आ रहा है, किन ब्लॉग से आ रहा है, सोशल से आ रहा है, सर्च से आ रहा है, ईमेल से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, SMS मार्केटिंग से आ रहा है, पेड मार्केटिंग से आ रहा है, मेरे पास डेटा कहाँ से आ रहा है। तो एक्विजिशन और जो है डिटरमाइन करता है, आपको हेल्प आउट करता है टू अंडरस्टैंड की सोर्सेज, ताकि आपको ये पता हो जहाँ से ज़्यादा आ रहा है आप उसको और फोकस करिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। जो बिल्कुल ही कम है बट आपको लगता है रेलेवेंट है, आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड्स उनसे ट्रैफिक ला रहे हैं, सेल ला रहे हैं, तो आप उसको एनहांस करिए। सो एक्विजिशन डेटा बिकम्स वेरी क्रूशियल व्हेन यू हैव टू एक्सपैंड योर बिजनेस। अब आपको
एक मीडियम पे तो आप सॉलिड हो गए हो, लेट्स से आप फेसबुक से बहुत अच्छा बिजनेस ला रहे हो, अब आपको फोकस करना है गूगल से, आपको फोकस करना है रिटेंशन पे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तो आपको एक्विजिशन डेटा विल गिव यू डिटेल इनसाइट्स की मेरे को अब कहाँ फोकस करना है। फिर आपके बाद एक जो है थोड़ा सा टेक्निकल जो बोलते हैं वो है फनल डेटा। फनल डेटा का मतलब क्या है कि एक पेज से दूसरे पेज पे आपका जो कन्वर्जन मैट्रिक्स है, डेटा फ्लो मैट्रिक्स है, वो क्या चल रहा है। ये आपको एक्चुअली हेल्प आउट करते हैं कि आपका जो यूज़र है वो एक पेज से कहाँ गया। लेट्स से आपका यूज़र होम पेज पे लैंड हुआ, तो होम पेज पे वो अगर कैटेगरी पेज किया तो लेट्स से कौन सी कैटेगरी पे गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर है, आपके होम पेज पे बंदा आपके लैंड गया, उसके बाद वो लेट्स से स्मार्ट वॉचेस के पेज पे गया, हेडफोन्स के पेज पे गया, एलईडी टीवीज के गया एंड सो ऑन। सो दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन कि यूज़र कहाँ जा रहा है। अब ऐसे ही वो कैटेगरी पेज पे तो लैंड हुआ, उसके बाद उसने कौन सा प्रोडक्ट पहले पिक किया, कौन से पे गया, कौन से पे क्लिक हुआ। तो आपको एक डेटा फ्लो पैटर्न पता चलता है, यूजर का पैटर्न फ्लो पता चलता है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब आपका एक ऑफलाइन स्टोर है, यूजर आपकी शॉप पे एंटर करेगा, तो हो सकता है आपके अगर लेट्स से मल्टी स्टोरी शॉप है तो हो सकता है वो पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाए, फिर हो सकता है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाए, हो सकता है वापस ग्राउंड फ्लोर पे आए, फिर वो किसी एक सेक्शन में जाए, किसी एक ब्रांड के प्रोडक्ट को उठाए, कहीं टी शर्ट्स उठाए, हो सकता है वो शर्ट्स पे जाए। तो ये आपको समझ में पता चलता है कि आपके पास किस तरीके का यूज़र आ रहा है, वो किस चीज़ से ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, कैसे आप उसको कन्वर्ट आगे कर सकते हैं हुक दे के, पुल दे के। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। अब इसके बाद आते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पे, जो है हमारा कस्टमर डेटा। कस्टमर डेटा आपको ये बताता है कि आपको चाहिए डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, आपको चाहिए डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। कस्टमर कहाँ से आया है, किस एज का है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, स्मार्टफोन यूज़ करता है, नॉर्मल यूज़ करता है, एंड सो ऑन। आपकी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, क्या परचेज किया उसने, क्या नहीं किया। सो ये सारा एक कस्टमर के बेसिस पे होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि सब जब आपने मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, आपने प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया था, तो आपने कस्टमर पर्सोना बनाया था कि आपके लिए ये एक आइडियल कस्टमर है। अब आपको ये देखना है कि जो आपने आइडियल कस्टमर डिफाइन किया था, क्या वो वही है या दोनों में बहुत चेंज है। दोनों में बहुत चेंज है तो आपको रीडू रीवर्क अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे करने की जरूरत है। और अगर वो एग्जैक्टली सिमिलर है, नियर टू व्हाट यू हैव परसीव्ड है, देन यू आर गुड एंड यू शुड कंटिन्यू विद योर एफर्ट्स। तो यहाँ पे ये डेटा को आपको टाइम देना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी मार्केटिंग है वो सही जा रही है या नहीं जा रही है। अब हम और आगे चलते हैं, पर जाने से आगे बढ़ने से पहले ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सो दैट आप एक्वेंटेड रहें नई वीडियोस के लिए और नए ट्रेंड्स के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास मोस्ट अगेन जो बहुत कॉमनली सबको पता है आजकल, हर बच्चे को जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे है वो है, उसे पता है, वो है सोशल मीडिया मैट्रिक्स। सोशल मीडिया मैट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन यू आर लुकिंग हाउ बिग योर ब्रांड इज, हाउ अवेयरनेस कितनी बड़ी है ब्रांड की, कौन कौन लोग हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होता है आपकी फ्री कंटेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन से कंटेंट पे ज़्यादा लाइक शेयर्स फॉलो आ रहे हैं, चाहे वो वीडियो है, कैरोसेल है, स्टैटिक पोस्ट हैं, किस पे आ रही है, कब आ रही है, कितने लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने शेयर्स हैं। तो ये सारे आपके इंगेजमेंट मैट्रिक्स होते हैं सोशल मीडिया पे, जो आपकी ब्रांड की वायरलिटी बताने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और जब आप पेड मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तरफ बढ़ते हैं वाया नॉर्मल सोशल मीडिया मार्केटिंग, तब ये आपको और भी क्रूशियल आपके लिए हो जाते हैं, बिकॉज तब आपको पता होता है आपका कौन सा कंटेंट ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। फिर हमारे पास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वो है सर्च डेटा। मतलब कौन से कीवर्ड लोग सर्च करके आपके पास आ रहे हैं, कितनों पे आपके इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितनों पे आप रैंक कर रहे हैं एंड सो ऑन। सो दैट टेल्स यू कि आप ऑर्गेनिकली कितना रैंक कर रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो आपके फोकस कैटेगरीज हैं, फोकस कीवर्ड्स हैं, उन पे आप रैंक कर रहे हो टॉप 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 में कम से कम आप हो। फिर आपको उसमें और जब आप डिटेल में आते हैं तो आपको होता है कि इमेज पैक पे आप कितना रैंक कर रहे हो, फीचर स्निपेट्स पे कितना कर रहे हो, वीडियो पे कितना कर रहे हो। चलो वो एडवांस छोड़ देते हैं, बट बेस
कि आप कितने कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हो, कितनी क्वेरीज पर कर रहे हो, कितने इंप्रेशंस हैं, कितनी क्लिक्स हैं, उन क्लिक्स से कितनी कन्वर्जन्स आई। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सर्च एनालिटिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच टेल्स यू कि ऑर्गेनिकली लोग कितना आ रहे हैं आपके पास। फिर आपके पास आ जाता है रेटिंग्स एंड रिव्यूज, और ये बहुत ही क्रूशियल है स्पेसिफिकली फॉर दी ई कॉमर्स ब्रांड्स, बिकॉज यहाँ पे आपको जब तक प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग्स नहीं होंगी, रिव्यूज नहीं होंगे, एक सोशल प्रूफ नहीं होगा, लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम ये देखते रहें कि हमारे कितनी रेटिंग चल रही है, कैसा रिव्यू चल रहा है, और अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म्स कितना चल रहा है। हो सकता है एक प्रोडक्ट आपका फ्लिपकार्ट पे अच्छा चल रहा हो पर अमेजोन पे फ्लॉप हो, या आपकी वेबसाइट पे अच्छा चल रहा हो, तो आपको ये समझना है कि वो उस प्लेटफॉर्म पे क्यों अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है उसकी इमेजेस अच्छी ना हो, उसका कंटेंट उस प्लेटफॉर्म का अच्छा ना हो, या प्राइसिंग बहुत फ़र्क हो जिसकी वजह से कन्वर्जन ड्राइव नहीं हो रही है और लोगों को महंगा लग रहा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, और ये आपका बेंचमार्क बनता है आगे के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए कि आप किस लेवल के प्रोडक्ट को किस क्वालिटी पे किस प्राइस पे लेके आना चाह रहे हैं, एंड वेदर द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड इन द मार्केट और नॉट। हो सकता है प्रोडक्ट एक कम्प्लीटली फेलियर है, वो बार बार उसकी नेगेटिव रेटिंग आ रही है, तो मे बी क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए इन प्रोडक्ट की रेटिंग्स और रिव्यूज पे हमें फोकस जरूर करना होता है। फिर एक थोड़ा सा नॉन रेलेवेंट स्पेसिफिकली फॉर D2C ब्रांड्स होता है, वो होता है सर्वेज एंड फीडबैक्स का। सर्वेज एंड फीडबैक्स, अगर आप एक डेटा इकट्ठा करने के लिए कोई फ्लोट कर रहे हो तो वो शायद D2C ब्रांड्स के लिए इतना रेलेवेंट नहीं होगा, बट अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए भेज रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज देयर इट टेल्स यू कि हाउ वेल दी कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मतलब आपके ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो, और सर्विसेज हो सकती हैं आपकी डिलीवरी की, आपकी वारंटी की, आपके कस्टमर सपोर्ट की। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों के रिव्यूज और फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, एंड इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा ऐसा एरिया है जिसको थोड़ा सा आयरन आउट करना है। अब हमने देख लिया है कि हमें कौन कौन सा डेटा ट्रैक करना है, बट अब हम और आगे चलते हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि डेटा तो चलो आपको पता है ट्रैक करना है, बट अब उसमें क्या ट्रैक करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे बेसिस ले पाएंगे कि आपको आगे ग्रो कैसे करना है। सो नाउ कम्स द पार्ट की मेट्रिक्स टू ट्रैक इन योर D2C बिजनेस, और जिसमें से सबसे पहला है आपका एक्विजिशन कॉस्ट। आपको पर यूजर लाने के लिए कितनी आपको कॉस्ट आपको आ रही है, सो दैट फॉर्म्स योर एक्विजिशन कॉस्ट। फिर है आपकी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर आपके पास कब तक रहा, उसने आपके पास एक कितनी वैल्यू आपको जनरेट करके दी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, लेट्स से आपकी साइट पे 1000 ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आपकी ASP क्या चल रही है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या चल रही है। आप 250 रुपये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 500 का बेच रहे हैं, 1000 का बेच रहे हैं, एंड सो ऑन। सो एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। फिर आपकी कस्टमर्स की कन्वर्जन रेट क्या है, वो 2% पे है, 1% पे है, 10% पे है। फिर रिपीट कस्टमर्स कितने हैं उसमें से, क्योंकि किसी ने एक बार खरीद लिया, ठीक है, रिपीट उसमें से कितने हैं, ऐसे कितने हैं जो टर्न आउट हो गया, बिल्कुल ही उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं उसके बाद, है ना। तो ये सारे मैट्रिक्स आपको और बताते हैं। फिर आपका वेबसाइट की ट्रैफिक ग्रोथ कितनी आ रही है, कि ट्रैफिक ग्रो भी हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सोशल मीडिया की ग्रोथ कितनी आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे ये की मैट्रिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, ध्यान रखने ही रखने हैं अपने बिजनेस में। और इन अगर आपने मैट्रिक्स को ढंग से उतार लिया, ढंग से समझ लिया, तो आप गलती तो नहीं करोगे, एटलीस्ट मैं कहूँगा फेलियर की तरफ तो नहीं जाओगे। आप स्टेबल ग्रोथ जरूर लोगे, एक्सपोनेंशियल नहीं लोगे, बट स्टेबल जरूर ग्रोथ होगी इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज की मैट्रिक्स वेरी वेल एंड यू आर मेजरिंग देम वेरी वेल। अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं, और ये एक एडवांस स्टेप आ जाता है, क्योंकि अब आपको पता है डेटा क्या ट्रैक करना है, क्या मैट्रिक्स ट्रैक करने हैं, अब है उसको एनालाइज कैसे करना है। अब
कुछ ऐसे यूजर्स हो सकते हैं, ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं जिनको डेटा एनालिसिस की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और या आप ऐसे हो सकते हो कि आप उस टेक बैकग्राउंड से नहीं हो, डेटा आपको उतना फैंसी नहीं करता है, सो आप डेटा एनालिसिस पर नहीं ध्यान देते हो। बट सिंपल अगर मैं बोलूँ डेटा एनालिसिस कैसे करना है, सबसे बेसिक है, आपको करेक्ट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स चाहिए। उसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हैं, शॉपिफाई की रिपोर्ट्स देख सकते हैं अपनी, आप गूगल डेटा स्टूडियो या लुकर स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, गूगल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं, अगर और एडवांस चाहिए तो आप टैब्ल्यू का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का यूज़ कर सकते हैं। बट बेस क्या चाहिए आपको? सिंपल रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड विच कैन बी बिल्ड इन योर इवन अ सिंपलेस्ट एक्सेल और इवन अ सिंपल टूल लाइक गूगल शीट्स। और बाकी आपको बहुत सारा डेटा एक रिपोर्ट्स की फॉर्म में, डैशबोर्ड की फॉर्म में गूगल एनालिटिक्स में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो ये एनालिटिक्स पार्ट ऐसा है जिसमें थोड़ा सा आपको स्किल्स करना है, आप हो या आपकी टीम में किसी के पास हो, तभी आप उसको बेटर समझ सकते हो, क्योंकि आपको डेटा को करेक्टली अब ऑर्गेनाइज करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, डैशबोर्ड्स बनाने हैं, आपको उनके वीक ऑन वीक ट्रेंड्स मैप करने हैं, मंथ ऑन मंथ मैप करने हैं, और यहाँ से आपको ये ट्रैक करना है कि जो आपने मैट्रिक्स लिए थी वो मैट्रिक्स में कितना अप है, कितना फॉल है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम एंड एफर्ट करना है। एवरीथिंग कैन बी डन इन सिंपलेस्ट एक्सेल और सिंपल गूगल शीट। कैसे पावर पिवट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पिवट टेबल्स यूज़ कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं, डेटा को डाइस कर रहे हैं, तो सिंपल टूल्स हैं, तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप यूज़ करने के, जिससे आपको बहुत क्वालिटेटिव डेटा आपको मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि या तो आप ये थोड़ा सा टाइम लगा के सीखिए, आप नहीं सीख सकते हैं तो आप किसी को हायर करिए, या अपनी ही टीम में किसी एक बंदे को बोलिए जो आपको ये रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड करेक्टली बना के दे रहा हो। एंड नो मैटर कौन बनाए, आपको रिपोर्ट्स देखनी ज़रूर है और आपको ट्रैक ज़रूर करना है कि क्या वो रिपोर्ट्स सही हैं या गलत। तो अब तक हमने देखा है कौन सा डेटा ट्रैक करना है, कौन सा मैट्रिक्स आपको ट्रैक करने हैं और कैसे उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है एनालिसिस के लिए। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, की इनसाइट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज योर D2C ब्रांड ग्रोथ के लिए। तो कौन सी ऐसी इनसाइट्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी समझने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं, हम जाते हैं सेल्स की तरफ। लेट्स से आपका कन्वर्जन रेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपके पास लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहे हैं, कंसिस्टेंट मार्केटिंग चल रही है। पहले लेट्स से आप 5% का कन्वर्जन रेट था, विच इज़ ऑल्सो वेरी हाई, और लेट्स से अब आप 2% पे है, तो कन्वर्जन रेट क्यों ड्रॉप हो रहा है। तो आप यहाँ पे हीट मैप्स का यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि यूज़र किस जर्नी पे आके फॉलो आउट हो गया, या आपने जो एनालिटिक्स में डेटा में फनल डेटा था वहाँ पे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपका सेल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको ये देखना है कहाँ कन्वर्जन आपका ड्रॉप हुआ। अब है इसके बाद आपका, अगर आपकी सेल्स एक मार्केटिंग चैनल पे लो आ रही है, लेट्स से आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट आपके लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ये कॉल लेनी है कि आपको SEO पे एफर्ट करना है कि वो थोड़ा सा बूस्टअप हो, या अभी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज़्यादा पुश करना है कि आपको बेटर ROI वहाँ से आना शुरू हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे कि आप जिसको देख सकते हैं कि आप जो लो है उसको हाई करना है या हाई को ओवर हाई करना है। फिर है आपके डेमोग्राफिक डेटा, हमने बोला था, जो मैंने आपको बताया था डेमोग्राफिक डेटा आप मेजर करते हैं, तो आपको यही देखना है कि आपके लिए ये वो जो डेमोग्राफिक डेटा है वो सही जा रहा है, गलत जा रहा है, आपको की इनसाइट्स से कैसे लेनी है। फिर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेट्स आपका चर्न आउट रेट बहुत हो रहा है, अबेंडन कार्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अबेंडन कार्ड्स क्यों ज़्यादा बढ़ रही है? ऐसा हो सकता है कि आप कोई यूजर्स को प्राइस ज़्यादा हो रही हो सकता है आपका पेमेंट गेट पे बहुत ज़्यादा इशू आ रहा हो, जिसकी वजह से पेमेंट आगे ट्रिगर ही नहीं हो रही। मे बी कस्टमर वांट्स टू प्लेस यूरी ऑर्डर्स बट यू डोंट हैव एन ऑप्शन। मे बी योर टिकट साइज इज सो बिग एंड दे वांट एन ईजी पेमेंट ऑप्शंस लाइक easy EMI, 6 months EMI, वो नहीं है आपके पास।
तो ऐसे बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं, ये की इनसाइट्स होती हैं जो आपको ट्रैक करनी है। तो यू नो टू समराइज, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस इज अ की टू योर सक्सेस। यहाँ पे बहुत सारे आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं, और यही ब्यूटी है D2C ब्रांड्स की, जिनको मैं डिजिटल ब्रांड्स भी कहता हूँ, बिकॉज ये हार्डकोर डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं एनालाइज करने के लिए। एवरीथिंग इज मेजरेबल, स्केलेबल, एंड यू कैन टेक लॉट ऑफ इंसाइट्स बेस्ड ऑन द डेटा। सो डेटा ड्रिवन ब्रांड बनाइए, फोकस करिए, की मैट्रिक्स को एनालाइज करिए, और उनके बेसिस पे वो क्वालिटेटिव एक्शंस लीजिए जिसके बेसिस पे आपका ब्रांड आगे ग्रो होगा। गट फील के साथ जाना हम सारे एंटरप्रेन्योर, सारे बिजनेस वालों को पसंद है, बट कई बार हमारी गट फील गलत होती है और डेटा सही होता है। तो आपको डेटा को भी एक इम्पॉर्टेंस देनी है। तो आई अंडरस्टैंड कि मैक्रो लेवल पे आपकी गट फील, आपकी इंसाइट्स बहुत क्रूशल होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, बट डेटा ड्रिवन इंसाइट्स इज ऑल्सो वेरी क्रूशल व्हेन यू हैव टू स्केल अप ब्रांड। लॉन्च करना एक अलग चीज़ थी, ग्रो लेके जाना एक अलग चीज़ थी, बट अगर आपको ब्रांड को 2-5 करोड़ के ब्रैकेट से हटा के 10, 20, 50 करोड़ के ब्रैकेट पे लेके जाना है, देन यू हैव टू ट्रस्ट द डेटा, यू हैव टू trust the process you have established, and you have to keep improving the overall metrics। वही एक की है कि आप ओवरऑल वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ आप एक ग्रोथ पे। I hope guys you like this video and stay tuned for future videos। बहुत जल्द हैं हम ये सीरीज रैप अप करने की, और हार्डली 3-4 एपिसोड्स आर लेफ्ट इन इट, एंड आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई है। आने वाले जो एपिसोड्स हैं वो एक मस्ट वॉच है अगर आप एक सीजन एंटरप्रेन्योर हो, कैसे आप अब अपने ब्रांड को स्केल और फ्लाई करा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।